हेलो बच्चों, तो आज यूपी जो है पीजीटी इंग्लिश का मैं आपके पास में सिलेबस बता रहा हूँ। तो सिलेबस में काफ़ी सारे डाउट हैं बच्चों को कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो बता देता हूँ 125 टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पास इंग्लिश के। और सिलेबस जो है दो भागों में बटा हुआ है। इसी तरीके से पेपर भी जो है दो भागों में बटा होगा आपका। पहला जो पार्ट होगा वो होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो लैंग्वेज में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज का पहले आपसे पार्ट पूछा जाएगा। दूसरा जो है आपसे पूछा जाएगा यूजेज। यूजेज का मतलब ये है कि आप ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो किस तरीके से आप उसमें यूज़ करते हो। प्रीपोजिशन उसी में ही आता है, ठीक है ना। और आर्टिकल्स उसी में ही आते हैं, जीरंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पूरा का पूरा जो है उसमें आएगा। फिर आ जाते हैं टेंस। टेंस यानी सारे के सारे टेंस आपको पढ़ने हैं, उनके ऊपर जो कुछ रूल्स होते हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। स्पेलिंग एरर आपको करनी है, उसका जो क्वेश्चन आएंगे। पंक्चुएशन आएगा, पंक्चुएशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएगी, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा या तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। फिर आएगी वोकेबलरी। वोकेबलरी के जो है क्वेश्चन कम आते हैं। उसके बाद है इडियम एंड फ्रेजेस। तो क्या दिख रहा है कि टीजीटी के सिलेबस में इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो नहीं है, लेकिन पीजीटी के सिलेबस में इसको दिया गया है। टीजीटी के जो सिलेबस है उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपका पार्ट है, उसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो आपको वो नहीं पढ़ना। तो अब ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है एक चीज़ और है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो है कि फिलर्स, रैबिट फिलर्स, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और वो भी आएंगे आपके 10 मार्क्स के। फिर आ जाते हैं लिटरेचर में। लिटरेचर में जो आपको पूछा गया है बड़ा ही कंसाइज सिलेबस है, आपको मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है, आपको बहुत कम पढ़ना है और उसी में ही आपका हो जाएगा। जैसे लिटरेचर में जो है आपको पढ़नी है फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ी है ओनिमाटोपे, हाइपरबोले, ठीक है ना। ये सारी की सारी जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है सबके बारे में आपको पढ़ना है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क। तो मतलब जितने भी तरह के ऑथर हैं सबके बारे में और उनके जितने जितने काम हो रखे हैं, यानी जितनी बुक्स लिखी हैं या क्या क्या करा है उन्होंने, प्ले करे हैं, जितना भी चीज़ें करी हैं, नॉवल है, तो आपको सबका सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑथर भी जो है आपको सारे नहीं पढ़ने। ऑथर में जो है आपको ज़्यादातर जो फेमस ऑथर्स हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर के बारे में ज़्यादातर लिखते हैं। जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, पीबी शेली हैं, चार्ल्स डिकन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं अल्फ्रेड टेनिसन जो है, थॉमस आर डी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टी एस इलियट इसी के साथ में ही। ये दोनों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। इंडियन ऑथर की बात अगर हम करें तो कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसिम एजेकिएल और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। निसिम एजेकिएल कह रहा हूँ मैं। ये तो हो गए इंडियन ऑथर यहाँ से लेके यहाँ तक। अरुंधति रॉय के बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है, आपका जो है काफ़ी काम बच गया उसमें से। निसिम एजेकिएल के आपका पढ़ना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको पढ़ना है, वॉल्ट मिटमैन का पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंगवे पढ़ना है, और विलियम फॉकनर, ठीक है। और लास्ट में जो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर। इसमें आपको हैमलेट आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपकी पूरी की पूरी करवाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसमें इस बार जो है मुल्क राज आनंद तो आए हैं, काफ़ी इंडियन पोएट, इंडियन जो हैं लिटरेचर से जुड़े हुए लोग नहीं आए, जैसे सरोजिनी नायडू, ठीक है, उनका नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा कोर्स जो है वो रिड्यूस करा गया है। तो आपको बस इतने पे ध्यान देना है, ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो इसमें अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।